वो बच्चे वहीं तो वहीं स्पोर्ट कर जाते हैं। वो तो खुदा का करिश्मा था जो अल्लाह को बचाना था कि कई बच्चे किनारे की तरफ से जाते, मैं अपनी आंखों से देखा। वो मैं गाड़ी लगाया, वहाँ से बच्चे जा रहे थे, आवाज़ से लोग हॉल में जो प्रोग्राम कर रहे थे वो दौड़ कर सब बाहर आए, वहाँ पर गया, वहाँ तक देखा गया है। ऊपर से 2 स्लेब ऊपर से गिरे हैं और ये स्लेब जो है देख सकते हैं, एक स्लेब 20 और 25 केजी के हैं। अगर किसी को लग जाए तो उसका बचना मुश्किल हो जाएगा। दुर्घटना होते होते रह गई है। राजधानी रांची का ये जो हज हाउस है, पूरे झारखंड से लोग यहाँ पे आते हैं और चीज़ों को देखें, इधर देखें, अभी भी वो खतरा बना हुआ है। उन चीज़ों को ठीक करने की जरूरत है। देखिए वहाँ पर देख लीजिए, आप वहाँ देखिए, वहाँ कई जगह ऐसे जो लग रहे हैं कि ये भी गिरने वाले हैं। अब तो देखिए एक स्लेब वहाँ से गिर गया, एक स्लेब जिसका सहारा नहीं है वो भी गिर सकता है। देखिए हज हाउस का हालत पिछले कई सालों से जर्जर। यहाँ के सीईओ को इस ओर हमने ध्यान आकृष्ट कराया था, उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि हज के टाइम में इसको रिपेयर करा दिया जाएगा, लेकिन क्या कहा जा सकता है। और वो सीईओ भी अभी चेंज हुए, कोई और आ गए हैं, लेकिन उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। और आज अल्लाह का शुक्र है कि बहुत बड़ी घटना होते होते बच गई, वरना आज शायद यहाँ पे बहुत बड़ी घटना हो जाए। अभी मुझे लगता है कि नेक्स्ट मंथ से 2024 के हज के लिए प्रोसेस शुरू हो जाएगा। उस वक्त हज हाउस में काफ़ी रश होता है लोगों का, काफ़ी पूरे ज़िले से, पूरे स्टेट से लोगों का आना जाना यहाँ होता है। ऐसे में तो ध्यान देना चाहिए। सर कई सारे स्लैब हैं जो ऊपर में है, जिनका वेट मैं समझता हूँ कि 20-25 किलो प्लस होगा एक स्लैब का। और वो अगर किसी ह्यूमन बॉडी पर गिरेगा तो ये आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक आम इंसान भी अंदाज़ा लगा सकता है कि उसकी क्या हालत होगी। जय हिंद, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं CMP न्यूज़ झारखंड और इस वक्त मैं मौजूद हूं कटरू रांची हज हाउस में। और आपको बता दें कि आज यहां पर माही के द्वारा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एजुकेशनल एंड कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन किया गया। और साथ साथ ये भी बता दें कि ये प्रोग्राम जो है हर साल की बात इस साल भी काफ़ी अच्छी तरह से आयोजित किया गया और काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। राजधानी रांची के विभिन्न स्कूलों ने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया और बच्चों को सम्मानित भी किया गया। लेकिन साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि एक बेहद दुखद घटना होते होते यहाँ पे रह गई है। बता दें कि एक दुर्घटना होते होते रह गई है। राजधानी रांची का ये जो हज हाउस है, पूरे झारखंड से लोग यहाँ पे आते हैं और हज के लिए यहाँ पे सम्मिलित होने आते हैं। और आपको बता दें कि इस बिल्डिंग के जो हालात है वो आपको मैं एक बार दिखा दूं कि एक बड़ी दुर्घटना होते होते यहाँ पे टल गई है। लेकिन चूंकि बच्चे बड़े सभी तरह के लोग यहाँ पे मौजूद थे। ये सबसे पहले आप नीचे वाला हिस्सा देख सकते हैं कि ऊपर से 2 स्लेब ऊपर से गिरे हैं और ये स्लेब जो है देख सकते हैं, एक स्लेब 20 और 25 केजी के हैं। अगर किसी को लग जाए तो उसका बचना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको बता दें, ऊपर की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं इस बिल्डिंग की, किस तरह से वो स्लेब जो है ऊपर से गिरा है। 2 स्लेब ऊपर से गिरे हैं और एक स्लेब का जो वेट है, जो वजन है, वो करीब 20 से 25 केजी है। साफ तस्वीरों में देखा जा सकता है 2 स्लेब गिरे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल 2 ही स्लेब की हालत जो है इस तरह की जर्जर हुई थी। हो सकता है और भी कई सारे स्लेब ऐसे होंगे जो गिर सकते हैं। और यहाँ पे अक्सर जो है भीड़ देखी जाती है। हज का भी टाइम शुरू होने वाला है और आपको बता दें कि कितनी भीड़ यहाँ पर होती है। और इस तरह की दुर्घटना आज होते होते टली है। आज चूंकि यहाँ पे काफी सारे बच्चे और उनके गार्जियन, टीचर, कई सारे लोग यहाँ पे सम्मिलित, इस तरह की घटना का होना ये बिल्कुल एक सोचने वाली बात है। तो आपको तस्वीरें में फिर एक बार दिखाऊं कि इस बिल्डिंग की जो हालत है और जिस तरह की दुर्घटना होते होते टली है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस हज हाउस को जो है मरम्मत की जरूरत है। कई स्कूल के लोग, कई स्कूल के बच्चे, बड़े सभी यहाँ पे सम्मिलित हुए। ये अगर किसी को लग जाता तो बचना मुश्किल था। और जिस वक्त घटना यहाँ पे हुई, उस वक्त यहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति है जो राजधानी रांची का काफी चर्चित चेहरा है, वो भी यहाँ पे उपस्थित थे और उन्होंने सामने से सारी तस्वीरें देखी जब ऊपर से ये स्लेब ऊपर से गिर रहा था। और यहाँ गिरने के बाद जो है पूरा एरिया आपको मैंने दिखाया कि किस तरह से सारी चीजें फैली हुई है और किसी को लग जाता तो बचना मुश्किल हो सकता था। तो फिलहाल उनसे एक बार जानते हैं कि किस तरह की चीजें यहाँ पे हुई हैं। हमारे साथ सज्जाद इदरीसी हैं जिन्होंने अपनी आंखों से सारी चीजों को होते देखा। क्या कुछ कहेंगे जिस तरह का स्लेब ऊपर से आज गिरा है? मैं आ रहा था प्रोग्राम में, मैंने वहाँ गाड़ी लगाई और गाड़ी लगाने के बाद जिस तरह से मैं आ रहा था और वहाँ पर गया, वहाँ तक देखेंगे छीका गया है और ये मेरे सामने ये गिरी और यहीं से बच्चे लोग क्रॉस कर रहे थे। हमने दौड़ करके उन बच्चों को पहले बचाया, उन बच्चों को अंदर जाने को कहा और उसके बाद हम लोग 2-3 साथी मिल करके यहाँ पर वो टेबल रख दिया है
और तो ये बात समझ में आती है कि ये हज हाउस इससे पहले जो बनाए गए थे उनको मिटा करके फिर रघुवर दास की सरकार के मौजूदगी में उनके अंतर्गत में उनके निगरानी में ये फिर हज हाउस तैयारी हुआ। अब आप देख लेकिन इनकी स्थिति क्या है, तो ये बात समझ में आती नहीं है कि ये लितो पुतो का काम कर करके और इस तरह का रखा गया है। ये एक अच्छा मैसेज नहीं है और इससे अभी दुर्घटना घटते घटते ये बच गए हैं। और मैं यहाँ के हज हाउस के चेयरमैन और झारखंड सरकार से मैं ये अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि यहाँ अक्सर प्रोग्राम होते रहते हैं, बच्चों और बच्चियों का भी और हज हाउस के तैयारी भी होते हैं, और इस तरह का कोई घटना घट जाए तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे। तो मैं उन तमाम लोगों से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि इनको तुरंत 2-4 दिन में तत्काल में जहाँ जहाँ कई जगहों पर छोड़े हुए जहाँ हादसा है उन तमाम चीज़ों को देखें, इधर देखें, अभी भी वो खतरा बना हुआ है, उन चीज़ों को ठीक करने की जरूरत है। अगर यहाँ पर कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाए, ये तो बात समझ में आता नहीं कि हज हाउस पिछले बार भी जब बना गया था उस वक्त का भी यही हाल था, और सेकेंड बार रघुवर दास के सरकार के निगरानी में ये बना गया तो इसके जिम्मेदार कौन है? या तो टेंडर लेने वाले या ठेकेदार या मिली भगत। ये तो दिख रहा है, इनका पोल दिख रहा है, ये खुद खुल रहा है, और इसके ऑलरेडी हज के चेयरमैन हैं और इनके तमाम सीईओ हैं, मेंबर हैं, सेक्रेटरी हैं, कई इनके ये हैं। वो लोग कहाँ हैं? वो लोग आते हैं और अपने ऑफिस में जाकर बैठ जाते हैं और चले जाते हैं। बाकी बाहरों को चीज़ों को निगरानी या उनका देखना वो जिम्मेदारी नहीं है, या इनका मेंटेनेंस और इनका ये कहाँ पर मरम्मत है, कहाँ कमी रह गया, कहाँ पर कोई चीज़ रह गया, इनके देखने की जिम्मेदारी नहीं है। अगर कोई हादसा हो जाए, कोई घटना घट जाए, तब ये नहीं समझेंगे। आप भाई चेयरमैन हैं, आप इसके अंदर के हैं, यहाँ के सीईओ हैं, ये देख करके ये ठीक करें। इस तरह से बात करके मैं अपने झारखंड के सरकार से और इनके हज हाउस के चेयरमैन से मैं अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि 2-4 दिन के अंदर कई जगहों पर इस तरह के जो हैं उनको जल्द से जल्द मरम्मत किया जाए। इस तरह का स्लैब है, इसका वजन कितना रहा होगा? क्या किसी को लगने से कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी? आप इसका वजन देखें ना भाई, हमको 35 से 40 किलो का वजन होगा, और अगर बच्चे अभी क्रॉस कर रहा है, वो बच्चे गिरता तो वही के वही स्पोर्ट कर जाते हैं। वो तो खुदा का करिश्मा था, वो अल्लाह को बचाना था कि कई बच्चे किनारे की तरफ से जाते, मैं अपनी आंखों से देखा। वो मैं गाड़ी लगाया और वहाँ से ये बच्चे जा रहे थे, और अचानक जब आवाज़ से लोग हॉल में जो प्रोग्राम कर रहे थे वो दौड़कर सब बाहर आ गए। मैं भी वहाँ पर घबरा गया, बल्कि वहाँ तक हमारा जहाँ पर हम खड़ा वहाँ तक वो छिका गया, और मैं देख के डर के देखते रह गया कि ये हो क्या रहा है। तो ये सब जो है ये मान लेते हैं दो स्लेब अभी गिरे हैं, तो इसके अलावा पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि और भी कई स्लेब ऐसे होंगे। देखिए वहाँ पर देख लीजिए आप वहाँ देखिए, वहाँ कई जगह ऐसे जो लग रहे हैं कि ये भी गिरने वाले हैं। अब तो देखिए एक स्लेब वहाँ से गिर गया, एक स्लेब उसका सहारा नहीं है, वो भी गिर सकता है। तो इस तरह का घटना घटने का है, तो हमें ये कहना कि इनकी जो निगरानी करने वाले हैं और चेयरमैन हैं, सेक्रेटरी हैं, सीईओ हैं, और यहाँ के अंदर ऑफिस है, उनका रोज़ आना और जाना है, तो उनको नज़र नहीं लगते हैं। वो खाली अंदर गए और एसी रूम में बैठ गए और देख कर चले गए, और ये बाकी नहीं चीज़ों को देखने का। सरकार अगर बना के कोई चीज़ दी है और सरकार ने रखा है, तो उसको उसका निगरानी अपने घरों को कैसे निगरानी करते हैं, अपने घरों का मेंटेनेंस कैसे करते हैं। इस तरह का जो हादसा है जो होने का जो बचा है, आज माही का सबसे बड़ा प्रोग्राम हो रहा था और कई स्कूलों के बच्चे स्टूडेंट यहाँ भाग लिए। मुझे लगता है कि 1000-1500 स्टूडेंट लोग थे। अगर कोई हादसा तो आज क्या होगा? देखिए हज हाउस का हालत पिछले कई सालों से जर्जर है। जैसा कि आप बाहर का टाइल्स भी देख सकते हैं, जो बड़ा बड़ा पत्थर लगा हुआ है। इस और हज के दौरान जिस वक्त काफ़ी रश और आजमीन हज का आना जाना था, उस वक्त भी हमने यहाँ के सीईओ को इस ओर हमने ध्यान आकृष्ट कराया था, और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि हज के टाइम में इसको रिपेयर करा लिया जाएगा। लेकिन क्या कहा जा सकता है, और वो सीईओ भी अभी चेंज हो गए, कोई और आ गए हैं, लेकिन उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। और आज अल्लाह का शुक्र है कि बहुत बड़ी घटना होते होते बच गई, वरना आज शायद यहाँ पे बहुत बड़ी घटना हो जाए। क्या लगता है जिस तरह का स्लेब, जितना भारी स्लेब देखा जा रहा है, क्या लगता है किसी को लगने से क्या? मैंने तो कहा ना कि अगर वो स्लैब किसी के ऊपर गिर जाता है या किसी को उससे चोट भी लग जाता तो शायद यहाँ पर आज बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती, जो हमारे जो समाज के लिए बहुत ही दुख की बात होती है। लेकिन मैं इसके लिए ऊपर वाले का, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ऐसे टाइम में वो स्लैब गिरा जब सारे लोग हॉल के अंदर थे। और हज कमेटी के चेयरमैन, यहाँ के सीईओ और लोगों से मैं और सरकार से मैं ये आग्रह करता हूँ, ये निवेदन करता हूँ कि वो जल्द से जल्द 2-4 दिनों में इसकी मरम्मत की ओर ध्यान दें, ताकि कोई दुर्घटना नहीं, चूँकि आए दिन आना जाना हुआ है। और अभी मुझे लगता है कि नेक्स्ट मंथ से 2024 के हज के लिए प्रोसेस शुरू हो जाएगा। उस वक्त हज हाउस में काफ़ी रश होता है लोगों का, काफ़ी पूरे ज़िला से, पूरे स्टेट से लोगों का आना जाना यहाँ होता है। ऐसे में तो ध्यान देना चाहिए। पॉसिबिलिटी है कि कई और स्लेब भी कमज़ोर हो गए होंगे, ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि
कई सारे स्लैब हैं जो ऊपर में है, जिनका वेट मैं समझता हूँ कि 20-25 किलो प्लस होगा एक एक स्लैब का। और वो अगर किसी ह्यूमन बॉडी पर गिरेगा तो ये आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक आम इंसान भी अंदाज़ा लगा सकता है कि उसकी क्या हालत होगी। इसलिए सरकार को और हज कमेटी को इस पर ध्यान देना चाहिए। और जिस तरह के 2 स्लैब गिरे हैं, फिर से एक बार मैं तस्वीरों में दिखाऊं कि ऊपर का जो हिस्सा है वो गिरने के बाद उसके बाद वाला जो हिस्सा है वो बिल्कुल जो है सपोर्ट नहीं है। हो सकता है कि कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो आप सोच सकते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद माही के द्वारा एजुकेशनल एंड कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन किया गया। राजधानी रांची के विभिन्न स्कूलों के बच्चे यहाँ सम्मिलित हुए हैं। करीब जैसा कि बता पा रहे हैं कि करीब सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और ये बड़ी दुर्घटना आज होते होते रह गई है। तो ये भी साथ साथ बता दें कि बिल्डिंग तो बन जाती है, लेकिन उसके बाद उसे रिपेयर और उसको ध्यान रखने की भी ज़रूरत होती है। कहीं ना कहीं हज हाउस का जो बिल्डिंग है इसे भी रिपेयर और इसे भी एक बार जो है सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है कि कहीं बड़ी दुर्घटना आने वाले समय में ना हो, क्योंकि अभी 2024 का हज भी शुरू होने वाला है और उस वक्त पूरे झारखंड से जो है लोग यहाँ पे आएंगे हज के लिए। तो होते होते रह गई है ये दुर्घटना, आगे इस तरह का मामला पेश ना है, इसके लिए इसे रिपेयर करने की भी ज़रूरत है, एक बार चेक करने और देखने की भी ज़रूरत है। फिलहाल देखते हैं क्या कुछ होता है। इस तरह की चीज़ें हुई है वो मैंने आपको दिखाने और बताने की कोशिश की।